गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 के अंदर एक्सरसाइज 15.1 के अंदर लास्ट क्वेश्चन हमने खत्म किया था 8 नंबर का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। एक बॉक्स के अंदर 5 मार्बल कैसे रेड रेड कलर के जो मार्बल है वो कितने हैं 5। उसके बाद व्हाइट कलर के मार्बल है 8 और ग्रीन कलर के कितने हैं 4। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। रेड मार्बल की क्वांटिटी कितनी है 5, व्हाइट की कितनी है 8 और ग्रीन की है 4। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए 12 प्लस 5 हो गए 17। 17 मार्बल है, मतलब n इज इक्वल टू कितना है 17। अब क्या लिखा है देखिए, उसमें से एक मार्बल को रैंडमली निकालते हैं और वो मार्बल रेड कलर का मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, व्हाइट कलर का मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, और नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, या तो रेड या तो व्हाइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रेड मार्बल के लिए तो उस इवेंट का नाम दे देते, फर्स्ट वाला काउंट कर रहे हैं, लेट A be an event. Let A be an event. A be an event. The marble taken out is red. मतलब रेड कलर का मार्बल मिले, उस इवेंट का हमने नाम दे दिया A। तो रेड कलर के मार्बल कितने हैं आपको पता है 5 है, टोटल कितने हैं 17। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था m अपॉन n। तो m ऊपर रखेंगे, ये 17। तो ये मिल गया रेड मार्बल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें व्हाइट मार्बल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उस इवेंट का भी नाम दे दो, उस इवेंट का नाम देते हैं बी। लेट बी बी एन इवेंट द मार्बल टेकन आउट इज व्हाइट। अब उस इवेंट का हमने नाम दे दिया बी, व्हाइट मार्बल अंदर से निकले उस इवेंट का नाम दे दिया बी। तो व्हाइट मार्बल कितने हैं, तो व्हाइट मार्बल के नंबर है 8 और टोटल तो कितने थे 17 थे ना, टोटल थे 17। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n। तो क्या मिल जाएगा 8 अपॉन 17। तो ये मिल गया व्हाइट मार्बल मिले इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड करना है नॉट ग्रीन। तो यहां से आपके लिए दो रास्ते हैं। नॉट ग्रीन का मतलब हुआ ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो आपके पास दो रास्ते ऐसे हैं, एक तो ग्रीन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, ग्रीन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड कर दो तो भी चलता है। किसी को ऐसा नहीं करना है, नॉट ग्रीन का मतलब फिर वो होना चाहिए व्हाइट और रेड मिलना चाहिए। तो उनकी क्वांटिटी कितनी है 13, 13 में 17 करोगे तो भी चलेगा। किसी को ऐसा नहीं करना है, ग्रीन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद उसकी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ नॉट ग्रीन तो भी चलेगा। तो हम ऐसे काउंट करते हैं, या स्पेस नहीं है इसीलिए यहां पे रब कर देता हूं। यहां क्या बोला है नॉट ग्रीन बोला है, तो हम एक काम करते हैं ग्रीन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, कि नॉट बोला है तो उसके ऊपर बार करके उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करके फाइंड कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं थर्ड वाले में, लेट सी बी एन इवेंट, लेट सी बी एन इवेंट द मार्बल टेकन आउट इज ग्रीन। ग्रीन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ग्रीन ना मिले वो। तो ग्रीन मार्बल कितने हैं देख लीजिए, m इज इक्वल टू, ग्रीन मार्बल है 4,
टोटल तो कितने थे, 17 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू m अपॉन n, तो कितना आएगा 4 अपॉन 17। ये प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रीन मिले उसकी। ग्रीन ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री पी सी बार। तो पी सी बार कैसे बनेगा, 1 के अंदर से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 14 अपॉन 17, क्रॉस करेंगे तो कितना रहेगा 13 अपॉन 17। तो भी देखिए पहले भी वही आंसर आता था, अगर आप रेड ग्रीन नहीं लेना है तो रेड होगी या व्हाइट होगी, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 13, तो 13/17 तो भी मिलेगा। लिख दीजिए। एक पिगी बैंक के अंदर 150 पैसे के कॉइन है। 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं 100। 50 रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, तो वो है 50। 20 रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं 20। 10 रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं 10। तो टोटल कितने हुए देख लो 150 170 और हो गए 180। यहाँ पे 150 प्लस 20 170 और 180 हो गए, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 180। अब देखिए फिर आगे क्या होता है, if it is equally likely that one of the coin will fall out, what when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसे coin। अब उस पिगी बैंक को उल्टा करते हैं तो उसके अंदर से एक कॉइन निकलता है, वो कॉइन 50 पैसे का हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, वो जो पिगी बैंक को उल्टा करोगे उसके अंदर से कॉइन निकलेगा और वो 50 पैसे का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, और वो विल नॉट बी ₹5, 5 रुपए का ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो यहाँ पे इस इवेंट का नाम दे दे फर्स्ट वाला, लेट A be an event, let A be an event, the coin that falls out is रुपीज, कितने पैसे का कॉइन चाहिए हमें 50 पैसे, इज 50 पैसे कॉइन। लेट ए बी एन इवेंट, द कॉइन दैट फॉल्स आउट इज ₹50 पैसे, मतलब 50 पैसे का कॉइन मिले, उस इवेंट को हमने क्या नाम दे दिया, उस इवेंट को हमने नाम दे दिया ए। तो 50 पैसे के कॉइन है कितने वो देखिए, तो 50 पैसे के कॉइन कितने थे 100 थे, तो यहां लिखेंगे m इज इक्वल टू 100। टोटल कितने थे आउटकम, टोटल थे 180। अब उसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू होगा m अपॉन n। m कितना था 100, तो यहाँ पे 180, ये कट हो गए, तो 10/18, 10/18 रखोगे तो भी चलेगा, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों को 2 के साथ कट कर दो तो 5/9, ऐसे फ्रैक्शन में रखोगे तो भी चलेगा। चलिए फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड वाला, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन,
₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप ₹5 का कॉइन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए, उसके बाद उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, ₹5 का कॉइन नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहां लिखते हैं उस इवेंट का, लेट बी बी एन इवेंट द कॉइन that falls out each ₹5 coin, ₹5। मतलब बी इवेंट को हमने नाम दे दिया, ₹5 का कॉइन मिले उसका। तो ₹5 के कॉइन कितने हैं देख लीजिए, ₹5 के कॉइन है 10, तो m इज इक्वल टू हो गया 10 और टोटल आउटकम कितने हैं 180। तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m अपॉन n, मतलब 10 अपॉन 180 इतना होगा। ₹5 के 50 पैसे के, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, विल नॉट बी ₹5 कॉइन। ₹5 के कितने थे, 10 थे। यहाँ पे जो 50 पैसे के थे ना, वो मैंने गलती से ये ₹5 के लिख दिए, 50 पैसे के 100 कॉइन थे। तो यहाँ पे 100/180, 10 बाय कट हो गया, ओके सही है, यहाँ पे सही है 10/18। यहाँ पे 180 था, 0 कट हो गया, 5/9। और यहाँ पे 10/80 है, मतलब 5/9, ओके सही है। 10 अप नीचे 10/180 है और ऊपर 100/180 है, तो ये 0 कट हो गए, 10/80, ओके सही है। और यहाँ m/n, m कितने थे 10, 10/180, ओके हो गया हो गया। और यहाँ पे कट हो गया, तो 1 कितना हो जाएगा 18। तो ये मिल गया क्या, मैंने ऐसा समझा कि मैंने 50 पैसे की जगह ₹50 का लिख दिया है, लेकिन सही लिखा है। 50 पैसे का कितना है 100/180, तो 0 कट हो गया, 5/9। और ₹5 का है 10, तो 10/180, तो सही ही लिखा था हमने। तो ये प्रोबेबिलिटी मिली, इसकी किसकी मिली, प्रोबेबिलिटी मिली ये ₹5 कॉइन मिले उसकी। हमें ढूंढना है ₹5 का कॉइन न मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड कर लेते हैं। मतलब पी बी है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे पी बी बार। पी बी बार कैसे मिलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस पी ऑफ बी कितना था 1/18, तो 1/18 क्रॉस करेंगे तो कितना होगा 17/18। तो ये मिल गई इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब विल नॉट बी ये ₹5 कॉइन, ₹5 का कॉइन ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई 17/18, लिख दीजिए।